डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के लिए सेंट्रल एजेंसियों के साथ आप जरूर संपर्क में रहिए। हमारी भारत सरकार की सभी एजेंसियां तत्पर रहेगी आपकी क्वेरी में आपकी सहायता करने के लिए। और इसके साथ साथ ब्लॉकचेन विश्लेषण, मैप इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक, इस सभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी मेरा आप सभी से आग्रह है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहिए। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर हम ब्लॉकचेन विश्लेषण, मैप इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए ढंग से काम करते हैं तो ये लड़ाई में हम कारोबार करने वालों से 2 कदम अपने आप को आगे पाएंगे, पीछे नहीं पाएंगे। और इसके लिए हमने सहायता लेनी होगी इसकी एक्सपर्ट एजेंसियों की, जो भारत सरकार की भी है, कुछ वित्त विभाग की भी है, राज्य सरकारों की भी है। सब ने मिलकर इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना होगा। एक यहां पर विनिष्टीकरण के लिए पर मैं भार देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ड्रग को इसकी उचित फॉर्मेलिटी कर कानूनी प्रक्रिया कर विनिष्ट करने की प्रक्रिया हम नहीं करते हैं, ये करप्शन के कारण रोटेट होने का भी भय है। और विनिष्टीकरण के कार्यक्रम सार्वजनिक करिए, जिससे सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए भी हमें बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ सभी राज्यों ने एनडीपीएस कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने के लिए राज्य की हाई कोर्टों का भी संपर्क करना चाहिए। राज्य सरकार के माध्यम से राज्य की हाई कोर्ट को संपर्क कर अगर स्पेशल कोर्ट आप बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, एक तो केस का निपटान बहुत अच्छे से होगा, दूसरा हाई कोर्ट भी इसके अंदर केस की संवेदनशीलता, विषय की संवेदनशीलता को सब देखते हुए अगर जज साहब रखते हैं तो आपको प्रोसिक्यूशन में भी काफी सरलता रहेगी। केंद्रीय निधियों का उपयोग और राज्य जो पुलिस आधुनिकीकरण के लिए और एफएसएल के अपग्रेडेशन के लिए जो निधि आती है, मेरा आपसे आग्रह है, आपके प्रमुख सचिव गुरु और मुख्य सचिव के साथ चर्चा कर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर एफएसएल के अपग्रेडेशन के अंदर आप नार्को रिलेटेड एफएसएल फैसिलिटी का अपग्रेडेशन जरूर कराइए। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। राज्यों ने इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। संसाधन तो है, मगर संसाधन के उपयोग में हम हमारी प्रायोरिटी तय करें और इसमें नार्कोटिक्स की प्रायोरिटी करनी चाहिए। और जो वाणिज्यिक मात्रा में एनडीपीएस के मामले है, इसकी वित्तीय जांच करने में भी ईडी और बाकी एजेंसियों को केस रिफर, आपका केस आपके पास ही रहेगा, परंतु अन्य कानूनों में जो केस बनते हैं वो रेफर करने से वो लोग भी केस रजिस्टर कर एक अलग से कार्यवाही करेंगे, तो और सिकंजा हमारा मजबूत होगा। और हमारा जोर, जैसा मैंने आगे कहा, संपूर्ण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए होगा। और हमारे अपने आप को सकारात्मक सोच के व्यक्ति रखने के लिए, नागरिक रखने के लिए पुनर्वसन और जन जागरूकता अभियान से भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ पकड़ने के काम में लगे रहेंगे तो सकारात्मक धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अगर हम पुनर्वसन, जो आदत जिनको पड़ गई है, समाज कल्याण विभाग के कैंप्स के अंदर इसको एक बार ड्रग फ्री व्यक्ति बनाना और इसके साथ साथ जन जागरण में अगर हम अपने आप को जोड़ेंगे तो इसके लिए बहुत फायदा होगा। मेरे कुछ सुझाव है। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत जो भारत सरकार सुविधाएं देने जाएगी आगे के समय में, इसमें आप जरूर आपके राज्य में के अंदर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में नारकोटिक्स को रखाइए। दूसरा, कम्युनिटी के लिए जागरूकता का भी करिए। एनकोड की 4 मीटिंगें, 2 मीटिंग केंद्रीय स्तर पर करनी है, 2 राज्य स्तर पर। एक राज्य स्तरीय एनकोड की मीटिंग है और एक जिला स्तरीय है। इसमें सबसे जरूरी मीटिंग जिला स्तरीय एनकोड की मीटिंग है।
अगर जिले के एसपी के यहां एक डीआईएसपी हेडक्वार्टर एक्सक्लूसिव विषय को लेकर बैठता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्दी से एक 600 लोग अगर इस देश में इस विषय को पकड़ कर चलते हैं तो हम बहुत जल्दी से इस विषय पर अपनी महारत हासिल करेंगे, ग्रिप प्राप्त कर लेंगे।